कृष्ण दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो पर डिस्कशन करेंगे कि आज का टॉपिक हमको भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। इस बुक को आप सभी लोग देख रहे होंगे। इस बुक को भगवत गीता बोलते हैं और इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ने का क्या बेनिफिट्स रहता है और पढ़ने का मकसद क्या है, हमको जानना पड़ेगा। आज हम इसके बारे में बहुत सारा थोड़ा मैं आपके लिए बताऊंगा। इस बुक्स को क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ने की क्या जरूरत है। आजकल दुनिया के इतना बिजी में हमको कभी टाइम नहीं मिल रहा है कि थोड़ा टाइम निकल कर बुक्स पढ़ने के लिए। किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि संसार सभी लोग बिजी रह गए, बहुत बिजी। सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी में बहुत सारे व्यस्त रह गए। भगवत गीता 5000 वर्ष पहले अर्जुन को भगवान स्वयं बताते हैं कि जब अर्जुन ने युद्ध छोड़कर मेरा सभी प्राण लोगों, मेरा बंधु वर्गीय लोगों को क्यों मारूंगा बोल के भगवान अर्जुन ने जब युद्ध छोड़ने के लिए सोच रहा था, तभी भगवान इस ज्ञान को 5000 वर्ष पहले बताते हुए बोल रहे कि भगवत गीता, जो भी भक्त भगवत गीता पढ़ते हैं वो कभी ना कभी ये दिव्य ज्ञान को समझकर मेरे भक्त होते हैं। एक ही ना दिन एक वो अवश्य भक्त होगा जब ये बुक सिंसियरली आप पढ़ोगे, तभी ही आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आज पढ़ दिया कल छोड़ देंगे और परसों पढ़ दिया, आज मन करा तो 10 पेज पढ़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एवरी डे इसको एक श्लोक आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी इस श्लोक को बारे में हमको एक मनुष्य जीवन का कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब आपको पता होगा कि जब भी हम एक नया मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ एक छोटा बुक मिलता है। उस बुक में सभी चीजों ऐसे ही लिखते कि ऐसा सेटिंग को कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना है। यही भी हमारा जीवन का एक, इसी को भी हमारा जीवन के कैटलॉग बोलते हैं। मतलब हमारा जीवन किस तरह निर्धारित होना चाहिए, किस तरह जीवित होना चाहिए, किस तरह हम निरंतर क्या करना चाहिए। हमको जब भी डिप्रेशन में हो तो क्या, इस बुक में सभी श्लोक है। इस बुक में करीबन 18 चैप्टर है और इस बुक में करीबन 800 श्लोक है। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक भी इस बुक में बहुत सारे हैं। तो जब भी मनुष्य बहुत वितस्त्रित हो जाता है तभी इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक को पढ़ने के लिए कुछ समय निर्धारित है। आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि नहाने के बाद ही बुक को पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी मन किया तभी पढ़ सकते हो। पढ़कर भगवान बताया इस बुक के पढ़ोगे तो अवश्य भगवान के भक्त हो जाएंगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि भगवान के लिए कोई भी जानना चाहते हो तो सभी लोग पूछते रहते हैं हमको भगवान दिखाओ। भगवान आपको अगर देखना है तो भगवत गीता में जो भगवान स्वयं खुद ही बताया तो उसको पढ़ो, पहले पढ़ो, समझो, बाद में भगवान जो भी भक्त पढ़ता है भगवत गीता तभी भगवान उसको बुद्धि देते हैं। भगवान बुद्धि देते कि भगवान को समझ सके। इसीलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवत गीता एवरीडे एक बुक खरीद लो। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो और इधर किधर भी इसका मंदिर में आप एक बुक को मिलता है। इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बताता हूँ कि बहुत सारे भगवत गीता है, बहुत सारे ऑथराइज्ड है, बहुत सारे लिखते हैं भगवत गीता। अभी मेरे को मन लगा मैं भगवत गीता लिख दूंगा, ऐसे नहीं। इस बुक को पढ़ने के लिए एक गुरु परंपरा में से आया है। देखो मैं इधर दिखाता हूँ, एक गुरु परंपरा से एक स्पिरिचुअल मास्टर की तरह लिखा है। इधर प्रभुपाद ने इस बुक को लिखा है। ऐसे नहीं कि किधर से कुछ पॉइंट्स निकाल दिया, हमने हमारे मन के मुताबिक लिख दिया। ऐसे नहीं, एक गुरु परंपरा में से आया है। और इस बुक को बहुत सारा वर्ल्ड वाइड पे नंबर 1 है, इसलिए सब लोग पढ़ते हैं। आप इस बुक को पढ़ो एज इट इज। भगवत गीता मौड़ी गुरु मतलब एज इट इज, जो लिखा है वही शास्त्र में जो बताया गया, भगवान जो बोले उसी को मतलब शास्त्रों से निकाल कर एज इट इज लिखा गया। ऐसे नहीं हमारा मन में जो आया वो लिख दिया। तो इसलिए मैं आप सभी को विनीत प्रणाम करता हूँ। आप सभी दिन एक एक श्लोक पढ़िए। आपका मन में जो भी चिंता, जो भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण क्या है, मनुष्य जीवन में भक्ति क्यों करना चाहिए और हमारा कर्म योग क्या है,
ध्यान योग क्या है, सभी चीजों का आप धीरे 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 समझ पाओगे। मैं इस बुक को करीबन 13 साल से पढ़ रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब भगवत गीता में पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने के लिए। मैं समझ पाता हूँ जब भी मैं बहुत वेरी लो फील करता हूँ, बहुत डिप्रेशन जैसे लगता है, तभी मैं इस बुक को निकाल कर श्लोक पढ़ता हूँ। श्लोक में भगवान इतना सारा अच्छा अच्छा श्लोक है। जब भी भक्त जो भी चीज आज मैं श्लोक में पढ़ रहा था, जो भी अनुकूल है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए, जो भी प्रतिकूल है उसको हमको त्यागना चाहिए, जो हमको जरूरत नहीं उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, तो मेरा चैनल पे जुड़ित रहिए। इस तरह और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन अवश्य दबाएं। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवत गीता में एक श्लोक है, गीता सुगीत कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुतः। मतलब भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि जो भी भगवत गीता पढ़ेगा और नियमित भाव से सुनेगा तो उसके मन में वो कुछ भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भक्ति हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ने से मुताबिक ही भक्ति हो जाता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़ना भी एक भक्ति है। तो इसलिए इतना जीवन में, इतना बिजी लाइफ में हमको टाइम नहीं मिल रहा कि ये सब पढ़ने के लिए। आजकल बुक्स कौन पढ़ता है? इतना बिजी शेड्यूल में सुबह उठकर ऑफिस जाना, फिर शाम का आना, टीवी के आगे बैठ के टाइम पास करना, इतना बिजी लाइफ में किसी के पास समय नहीं है कि भगवत गीता कोई पढ़े। लेकिन जो एक एक श्लोक है, जो एक एक टॉपिक है, जो भी व्यक्ति कितना भी पाप ना क्यों ना करे, वो एक दिन भगवत गीता पढ़ेगा तो उसका जीवन का मूल्य क्या है समझ में आएगा, जीवन उसको मनुष्य जीवन क्यों मिला है समझ में आएगा, वो ये भौतिक मटेरियल के बारे में इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं उसको समझ में आएगा। जब भी एक व्यक्ति पाप करता है, जिस तरह एक गंगा जल में बुड़कर भी एक अच्छा लोग को भी कुछ पाप नहीं लगता है, बुरे लोग को भी कुछ पाप नहीं लगता, ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो वो पापों से मुक्ति होता है, उसको समझ में आता है भक्ति कैसे होता है। जो बेसिक चीजें होता है ना, जब भी हम 2 1 2 2 2 4 हम कभी डिस्कशन नहीं करते हैं कि 2 1 2 2 2 4, क्योंकि हम हमारा गुरु से सीख के आए 2 2 4, तो हमको भी ऐसे ही फिक्स करना पड़ा कि हाँ 2 2 4, हम कुछ उसको सॉल्व नहीं किया 2 2 4 कैसे। वैसे तरह भगवान का अगर समझ में आना है तो भगवत गीता एवरीडे पढ़िए, धीरे 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 हम भगवान बोल रहे कि मैं उनको बुद्धि देता हूँ जो लोग मुझे समझने के लिए कोशिश करते हैं। आप एक पैर भगवान के आगे जाएंगे तो भगवान आपको खुद लेने के लिए